कोई गांव का नाम ले लीजिए। हम आप ही के भैया गांव की बात बता रहे हैं। तो आप ही गांव से बाहर निकलेंगे, गांव में 2 लेन पे चढ़ेंगे, तुरंत आगे जाके 4 लेन पे चढ़ जाएंगे। बलिया जाइए, बनारस जाइए, देवरिया जाइए, गोरखपुर जाइए, अपने घर से बाहर निकलेंगे 100 मीटर आगे जाएंगे 2 लेन पे चढ़ जाएंगे। ये तो आज तो आपने मैं दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा कि हमारा गांव पटना है और हमारे गांव से 10-20 मीटर पर 2 लेन की रोड मिल जा रही है। आप बलिया जाइए। तो मैं बताया जैसे कि अभिषेक सिंह रिशु है, वो आ गए हैं और यहाँ प्रसाद वितरित कर रहे हैं। इनसे मैं 5 मिनट का समय मांगा हूँ। तो रिशु जी, ये कार्यक्रम आप कितने दिनों से कर रहे हैं और कब तक अभी करेंगे, इसको बताइए। जब तक जीवन है तब तक किया जाएगा। मतलब ये सोमवार के ये सोमवार, सावन के सोमवार में, प्रत्येक सावन माह के और सोमवारी को यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं विगत 8-10 सालों से। आज आपके प्रसाद में क्या चीज है? आज हम लोग के शुद्ध देसी घी में बेसन का हलवा बनवाया है। शुद्ध देसी घी में? जी। व्रत का भी ध्यान रखते हैं? व्रत का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन बेसन व्रत में नहीं खाने वाला है क्योंकि उसमें अनाज होता है बेसन। तो लेकिन शुद्ध देसी घी में शिव जी का भाई भक्तों के लिए आप आयोजन जी किए हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से आपका बड़ा बढ़िया शेड्यूल था। पिछले बार मूंगफली वगैरह सब मखाना था। सावन माह के प्रत्येक पहले सोमवार को हम लोग फलाहार वितरण करवाते हैं और बीच में तरह तरह का सब प्रसाद करवाएंगे और लास्ट सोमवारी को खीर बनवाया जाएगा। लास्ट सोमवारी को खीर का आयोजन है। जी जी। तो रिशु जी, एक चीज देख रहे हैं इस समय हर जगह युवाओं के हमेशा नाम रिशु भैया। तो क्या किसी आप चुनाव का भी चर्चा चल रहा है क्या ऐसा? जिला पंचायत की तैयारी है। हमारे नेता माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी का आशीर्वाद रहा तो इस बार चुनाव उनका आशीर्वाद से लड़ा जाएगा। उमाशंकर सिंह तो एक विकास पुरुष और रसड़ा में पता नहीं 550 से 850 करोड़ आप ही शिलान्यास भी करा रहे थे। तो काम चालू हुआ है कि कब तक होगा, उस बारे में कुछ बताइए। काम चालू है, पिछली बार भी आपसे बताए थे कि बैजलपुर से रसड़ा वाला मार्ग चालू हुआ है, इधर प्रधानपुर तक फेंका गया, उधर नगरा वाला जो 4 लेन है उस पर भी काम देख ही रहे हैं, जोरों शोरों से चल रहा है। पूरे जितने काम आए सारा काम चारों तरफ चल रहा है। आपका जो पंचायत चुनाव जो लड़ने वाले हैं जिला पंचायत का, तो उसका कुछ मुख्य गांव का नाम ले लीजिए। हमारे पूरे गांव का नाम बता देता हूँ। हमारी ग्राम सभा है नगर, वहाँ से शुरू होता है नगर, सरदासपुर, निब्बू, कटौरा, रोहना, मुरेरा, खिरौली, सौरीपुर, बैजलपुर, आमघाट, तिराहीपुर, बेसवान, लखुआ, मिर्जापुर, जवैनिया, प्रधानपुर, लबकरा, गौरपुरा, कोटवारी, बस्तावरा। ये तो इन गांवों के लिए तो आप अग्रसर कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ अभी हाल ही फिलहाल में शायद पानी की कई समस्या थी, उसको हल कराएं तो उसको थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, लखुआ ग्राम सभा में विगत कई मतलब सालों से वहाँ एक मशीन, सरकारी मशीन खराब थी और उस मतलब सरकारी मशीन खराब थी। वहाँ के स्थानीय लोगों में ज्यादा मतलब दिक्कत, वहाँ 15-20 घरों के लिए ज्यादा मतलब दूर से पानी लाना पड़ता था। तो उसके लिए हम लोग मतलब तुरंत हम अपने नेता से कहें और नेता जानते हैं, हमारे नेता भाई गरीबों का मसीहा, तुरंत उन छोटे भैया रमेश भैया से बात हुई और वो कहे कि जो वहाँ पे छोटा मोटा जो खर्च है अपने यहाँ से बंद करा के कराया जाए। और लखुआ के लिए वहाँ बोरिंग करने से आए थे नलकूप विभाग से, तो 1100 के 1200 फीट बोरिंग किए थे और वहाँ बोरिंग मतलब पानी खराब आया था, दूषित आया था। उसके लिए भी हम लोग नेताजी को मतलब अवगत करा दिए थे और बात हुई है कि वहाँ पे जल्द कुछ मैंने पानी का संपूर्ण रूप से निस्तारण वहाँ किया जाएगा पूर्ण रूप से। मुख्य पानी और सड़क और बिजली, सड़क का काम। अब भैया आपसे एक बात बता दें, सड़क का अभी हाल ही में सड़क उसमें था नहीं, आपसे बताए थे कुछ दिन पहले। लखुआ ग्राम सभा की जो मेन रोड जो जाके बैजलपुर वाले रास्ते में मिलती है, वहाँ से 10-20 लोग नेताजी से मिले, नेताजी से जाके कहे कि हम लोग का गाँव का रोड नहीं है, गाँव हमारा रोड नहीं है। तुरंत वहाँ से आदेश किया और वहाँ मिट्टी का कार्य वहाँ भी क्लियर हो गया और 2 लेन रास्ता मतलब वहाँ भी मिट्टी का कार्य पूरा हो गया। लखुआ ग्राम सभा से जो मेन रोड जा रही है यही वाली, इसी रोड में जाके वो मिल जाएगी। अगर आप पंचायत सदस्य बन जाते हैं तो आप तो पहले से ही विकास कार्य कराते हैं, तो क्या आगे ये किस तरह का रहेगा बनने के बाद आपको? देखिए, जैसे क्या कहलाता है, जैसी संगति वैसे आपकी आदतें होंगी। तो हमारी नेता के, हम लोग ऐसे नेता के साथ रहे हैं कि हम लोग नेता, अब उनके बारे में बताना क्या है, तो आप भली भांति जानते हैं, गरीबों का मदद करना और विकास करना पहला मुद्दा उनका यही है। ना कि राजनीति से पैसा कमाना है, ना राजनीति से धन कमा के क्या कहलाता है फॉर्चूनर पे चलना है। अपने मेहनत से कमाना है और कमा के ला करके जनता में खर्चा करना है। और वही नेताजी से हम लोग सीखे हैं। एक बहुत बढ़िया चीज आपका लगा बात हमको। इस पर एक आगे अपने
आप कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को बताइए जिसको हमारे वीडियो देखकर किसी तरह की लोगों का जो आपसे किस तरह का मदद चाहे वो मिल सकता है आपसे। बहुत जल्द हमारे नेता माननीय विधायक जी रसड़ा आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। और आ करके रसड़ा के लिए अभी बहुत सारी सौगातें तो दिए ही हैं। रसड़ा में सबसे बड़ी क्या समस्या मेडिकल की चल रही है और उस पर राजनीति जो हो रहा है, मतलब विपक्षी लोग जो विरोधी जो राजनीति कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, हमारे नेता बहुत जल्द उस पर आ करके अब बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं रसड़ा विधानसभा के लिए, और बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। बंद चीनी मिल है क्या, इस पर आप विधायक जी आप कुछ सोच रहे हैं? चीनी मिल के मुद्दा तो विधायक जी विगत आपका कहलाता है विधानसभा में लगभग कई बार उठा चुके हैं। भाई विधायक जी की सरकार है नहीं, और विधायक जी चीनी मिल के मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। आज जो लोग क्या कहलाता है फेसबुक पे जो तरह तरह के जो चर्चाएं कर रहे हैं, शायद आपको भी पता होगा, वो कहीं से विधायक तो उसी समय चीनी मिल बंद हुई थी। अगर उसी समय अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए होते हैं तो चीनी मिल बंद ही नहीं हुई होती। अगर गलत बात है तो इसको भी आप एक बार पता कर सकते हैं। मैं बहुत दूर तक नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपको हम शब्दों में सारी बातें कह दी चीनी मिल से संबंधित। दर्शक जान पुरुष गरीबों के मसीहा एक रसड़ा में छोटे छोटे रोडों को एकदम जीटी रोड की तरह, जीटी रोड नहीं लेकिन बनाने वाले दावे के साथ वो भैया, कब तक क्षेत्र में आएंगे उनके लिए एक भैया दावे के साथ हम लोग क्षेत्र में ना, हम लोग घमंड से कहते हैं कि हमारे नेता, हम ऐसे नेता के साथ हैं कि अगर हमें क्या कहलाता है किसी की मदद करानी है तो हमें किसी को बहुत ज्यादा हमें वो नहीं करना है। मदद करानी है तो हमें घमंड है, हम नेता से कहेंगे हमारे नेता मदद करेंगे। रोड बनवानी है हम नेता से कहेंगे तुम्हारा रोड बन जाएगा। और दावे के साथ ये कह सकते हैं, पूरे दावे के साथ, कि पूरे रसड़ा विधानसभा में, पूरे पूर्वांचल में विधानसभा है, लेकिन रसड़ा विधानसभा का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं होगा कि जो ग्राम सभा 2 लेन से अटैच ना हुआ हो। आप सर्वे करके देख लीजिएगा, कोई ऐसी विधानसभा में कोई ग्राम सभा नहीं होगी कि जो 2 लेन से अटैच ना हुआ हो। सड़कों के माने में तो जिला का, हम अन्य जिला में भी रसड़ा विधानसभा का नंबर 1 है कर दिए हैं आपके नेताजी। आप लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं रोड के लिए। आगे कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अलग हो 4-5 जिला में ना हो, ये क्या करने वाले हैं विधायक? बता तो रहे हैं आपसे। देखिए क्या कहलाता है, पहले क्षेत्र का विकास, अगर गांव में अगर हम जा रहे हैं किसी गांव में और गांव की नाली में अगर हमारा पैर पड़ जाएगा तो सबसे पहले हम वहाँ कहेंगे प्रधान कैसा है, पहले हम प्रधान को गाली देंगे कि क्या विकास किया, एक साल रोड ही नहीं बना है। तो क्षेत्र का विकास, पहला विकास का मुद्दा अगर होता है तो रोड होता है, और दूसरा होता है बिजली। दूसरा बिजली, आज के जीवन में जीने के लिए बिजली जरूरी है। और बिजली में आपको पता होगा, आपको शायद पता भी होगा, पता भी कर सकते हैं भैया, कि जितना मतलब निधि से जितना ट्रांसफार्मर विधानसभा में लगा है उतना ट्रांसफार्मर पूरे हमें लग रहा है पूर्वांचल में नहीं लगा होगा। और क्या कहलाता है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई गया होगा वहाँ पे, हर गांव में लगभग कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं हो कि जहाँ 25 से 63 ना हुआ, 63 से 100 ना हुआ हो, 100 से 250 ना हुआ हो। अभी बिजली विभाग अभी आज तक अभी निधि का अभी ट्रांसफार्मर पूर्ति कर रही है, अभी कर ही रही है, अभी कर नहीं पाई। अब विकास तो पहला विकास, अब विकास रोडी और लाइट, यही तो विकास है। शिक्षा, तो शिक्षा पे जोर दिया जाएगा, 2 विकास हो गया। शिक्षा पे इस बार विधानसभा में दिए जाएंगे तो शिक्षा पे भी जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत जल्द आपको क्या कहलाता है, बहुत जल्द नेताजी आएंगे तो सौगात कुछ देंगे रसड़ा विधानसभा के लिए। ऐसा देंगे कि वो एक ऐतिहासिक जो करते हुए ऐतिहासिक करते हैं, कुछ बड़ा छोटा कुछ बड़ा होने वाला है, जल्द आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और स्वास्थ्य का क्या कहलाता है, एकदम स्वास्थ्य वाली भी मुद्दा लगभग मान के चलिए कि खत्म ही हो जाएगी इस बार आएंगे तो। धन्यवाद।